नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान को लेके दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। ये दो न्यूज़ जो है उसमें से एक भारत के लिए अच्छी है और दूसरी भारत के लिए ठीक ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। तो पहले मैं आपको वो न्यूज़ सुनाता हूँ जो कि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, लेकिन भारत के लिए आप इसे ठीक ठीक खबर कह सकते हैं। क्या है खबर? तो खबर ये है दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों के वीजा पे बैन लगाया हुआ है। तो इस चक्कर में क्या है, पाकिस्तान में देखिए गरीबी बेरोजगारी वैसे ही भारत से कहीं ज्यादा है, अगर आप जनसंख्या के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं तो भी। तो उस केस में क्या है कि अगर जब वीजा पे बैन लगा है तो पाकिस्तान के लोग वहां पे जा नहीं पा रहे हैं, और अगर वहां के लोग नहीं जा पा रहे हैं तो जो लोग वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हें ही यूएई की जो जॉब्स हैं वो मिल रही हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है। तो इसलिए पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, वो यूएई गए हुए हैं और उन्होंने वहां पे वहां के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इन दोनों लोगों से अपने 2 डे के विजिट पे मुलाकात की है। उनका कहना यह था कि यूएई जो है उन्होंने पाकिस्तान के वीजा के ऊपर तो बैन लगा दिया है, लेकिन भारत के वीजा पे बैन नहीं लगाया है। तो इस पे यूएई के जो लोग थे यानी कि उनके पीएम या उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पे बैन लगाया गया है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ साथ और भी ऐसे कई देशों पे बैन लगाया गया है जहां पे कोरोना के केसेस ज्यादा है, और यूएई नहीं चाहता है कि उनके देश में ये कोरोना का जो बीमारी है वो दूसरे देशों से भी आए, इसलिए ये बैन लगा है। हालांकि आयरनी की बात यहाँ पे ये है कि भारत में कोरोना के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं, उसके बावजूद भी भारत से आने वाले लोगों के वीजा पे कोई बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन पाकिस्तान से यूएई जा रहे लोगों पे बैन लगा दिया गया है। तो ये अपने अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं जिसकी वजह से यूएई ने शायद ऐसा किया है। और जो पाकिस्तान की न्यूज है उसके अकॉर्डिंग अगर आप मानते हैं तो इसकी वजह से हर दिन पाकिस्तान के 800 से 1000 लोगों की नौकरी जा रही है, यानी कि पाकिस्तान से 800 से 1000 लोग वहां पहुंच ही नहीं पा रहे जिनको डेली वहां पे नौकरी मिल सकती थी। तो वो नौकरियां अब जो लोग वहां पे पहुंच रहे होंगे उनको मिल रही होंगी, जिसमें कि भारत का नाम भी होगा, क्योंकि भारत से भी यूएई में या सऊदी अरेबिया इस तरह की कंट्रीज में बहुत लोग जाते हैं। तो यहां पे पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक हार और भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत आप इसे कह सकते हैं इस न्यूज के थ्रू। और शाह महमूद कुरैशी के जाने से भी वहां पे कुछ हुआ नहीं, उन लोगों को जो करना था यूएई वालों ने वो तो उन्होंने कर ही दिया। खैर, यहाँ पे बढ़ते अगली न्यूज पे, जो कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खुशी और भारत के लिए थोड़ी सी नाराजगी वाली हो सकती है। रशिया से बहुत सारी बयानबाजियां रेगुलर बेसिस पे चल रही है। उसी के तहत जो रशिया के एम्बेसडर हैं वो और रशिया के जो डेप्यूटी एनवॉय है वो, इन दोनों ने एक प्रेस ब्रीफिंग की हुई है जिसमें कि उनसे ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान से रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, रशिया बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो उस पे रशिया के जो डेप्यूटी एनवॉय है वो, या फिर आप कहिए जो दूसरे एम्बेसडर टू इंडिया है वो, दोनों का ही लगभग सेम बयान था। उनका कहना है कि रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि रशिया किसी भी कंट्री से रिश्ता रखता है दूसरी कंट्री के बिना किसी प्रेशर के। तो रशिया के जो रिश्ते पाकिस्तान से हैं उसमें भारत का कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमें जैसा लगता है हम उस तरह से पाकिस्तान से रिश्ते रखेंगे। और साथ ही साथ उनका कहना यह भी था कि पाकिस्तान क्योंकि एससीओ का मेंबर है, एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एससीओ में 8 देश हैं जिसमें कि भारत भी मेंबर है, इसका पाकिस्तान भी है, बाकी रशिया, चाइना और भी देश हैं। तो रशिया का कहना है एससीओ का मेंबर भी है पाकिस्तान, और हम जो उनके साथ मिलिट्री ड्रिल करते हैं वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए करते हैं, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ। ये एक मजाक था जो कि शायद रशिया के लोग नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई ट्रेनिंग ले रहा है। ये बहुत अजीब बात है। खैर, जो भी हो, उनका यही कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ ये ड्रिल हमारी होती है, इससे किसी तीसरी कंट्री को कोई भी खतरा नहीं है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी तीसरी कंट्री को दबाने के लिए नहीं होती है। और पाकिस्तान के साथ हमारे जो भी रिश्ते हैं उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि किसी तीसरी कंट्री का कोई सेंसिटिव डेटा लीक ना हो। यहाँ पे उनका जो आप कह सकते हैं तात्पर्य था वो भारत के लिए ही था कि भारत का कोई भी डेटा लीक नहीं होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि रशिया का कहना यह है कि वो पाकिस्तान से अपने जो डिप्लोमेटिक या ट्रेड रिलेशन है
उन सबको मेंटेन रखेगा और भारत को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी के तहत जो टाइज हैं रशिया और पाकिस्तान के, ये बढ़ते रह रहे हैं और धीरे धीरे आपने देखा है कि इन दोनों देशों ने मिलकर एक गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को भी फाइनलाइज किया है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अभी जो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन है ये आप डिप्लोमेटिक कह सकते हैं और ट्रेड रिलेशन के बीच में है। डिफेंस रिलेशन भविष्य में कैसे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रशिया का मूड देख के तो यही लगता है कि भारत जब तक रशिया से हथियार खरीदता रहेगा तब तक रशिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस रिलेशन नहीं होंगे। और अगर भारत ने यह खरीदारी कम कर दी या बंद कर दी तो उसके बाद फिर ऑब्वियस है कि रशिया पाकिस्तान के जो डिफेंस रिलेशन है वो भी आपको काफी स्ट्रांग होते हुए भविष्य में दिखाई देंगे। अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपके जो भी सुझाव सजेशन हो अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।